ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे। इट सेज द सॉलिड वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B at a point at a distance 2 centimeter, 10 centimeter and 20 centimeter away from the axis. Sketch the graph of B versus X for this range. तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड वायर है। इस वायर की जो रेडियस है वो आपको गिवन है, लेट्स से कैपिटल आर। द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर। इस वायर में जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन 5 एम्पियर। नाउ अगर हम टॉप व्यू की बात करते हैं, मीन्स ये आपकी आँख है और आप इस वायर को ऊपर से देखते हो, देन आपको क्या दिखाई देगा? ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई देगा। सो टॉप व्यू में हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। एंड जो करंट है आप देखो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, मीन्स आपकी आँख की तरफ आ रहा है। सो इट मीन्स डॉट डायरेक्शन में हमारे पास करंट होगा जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस क्रॉस सेक्शन पे। So what we can define is current density, which is current per unit area. So this is current divided by area. So this is sigma, which is current density, that is current per unit area. It will be constant because जो current है वो uniformly distributed है इस क्रॉस सेक्शन पे। नाउ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सो उसके लिए आपको दो केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। केस ए, जहाँ पे x is लेस देन और इक्वल टू r. व्हाट इज x? द डिस्टेंस वेयर यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लाइक आप देखो इस तरह से हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर एंड डॉट डायरेक्शन में हमारे पास करंट है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस क्रॉस सेक्शन पे। तो इस तरह से डॉट डायरेक्शन में हमारे पास करंट है। नाउ लेट्स से एक्सिस से किसी डिस्टेंस x पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द एक्सिस एंड फ्रॉम एक्सिस एट अ डिस्टेंस x हम कोई पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो आपको क्या करना होगा? एक एम्फेरियन लूप लेना होगा, सर्कुलर एम्फेरियन लूप। तो आप देखो x रेडियस लेके हम इस तरह से एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर सकते हैं एंड बाय सिमेट्री यू कैन से कि इस लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? राइट हैंड थंब रूल से। वो आपको आना चाहिए किस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। सो एट ईच पॉइंट ऑन दिस लूप जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और इस तरह से होगी, राइट। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी एट ईच पॉइंट ऑन दिस एम्फेरियन लूप। नाउ अगर हम एम्फेयर सर्किटल लॉ यूज़ करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, अब देखो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, लाइक डी एल का जो डायरेक्शन होगा वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। लाइक जब हम इस सर्कुलर लूप में मूव करेंगे, सो जो डी एल होगा, स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ, वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल? दैट इज जीरो। सो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा? सिंपली बी डी एल एंड इंटीग्रेशन। सो बी तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, so integration of dl. And what is the integration of dl? That is the total length of this loop, which is 2 pi x. So it will become b into 2 pi x, that is equal to mu naught into I enclosed. What is the value of I enclosed? Means कितना current enclosed है इस एम्फेरियन लूप के अंदर। so वो कैसे फाइंड आउट करोगे? that is sigma current per unit area into area कितना है? pi x square. what is the area of this loop? pi x square, right? so here you can see 2 pi x b, that is equal to mu naught. You can put the value of sigma, which is I upon pi r square into pi x square. From here pi gone. The value of magnetic field you are getting is mu naught I x square upon 2 pi x r square. So एक x और cancel हो जाएगा. So what you will get is mu naught upon 2 pi I upon r square
into x. So this is the magnetic field है ना for case A. अब देखो कि यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दैट इज 2 into 10 power minus 7. The value of I that is 5. R is 0.1 meter, so 0.01 हो जाएगा. R square means 0.01 ना into x. If you simplify this, you will get x into 10 power minus 4 Tesla. So you can see magnetic field is coming out to be x into 10 power minus 4 Tesla. Here magnetic field is directly proportional to x, right? So हमें magnetic field पूछा है at x is equal to 2 centimeter. You can just put the value of x as 2 centimeter. आपको ऐसा यूनिट में पुट करना पड़ेगा. So 0.02 meter into 10 power minus 4. So this will become 2 micro Tesla. This is the magnetic field at 2 centimeter. आपको 10 centimeter पे भी पूछा है. So at x is equal to 10 centimeter, b is equal to the value of x will become 0.1 है ना 0.1 into 10 power minus 4. So this will become 10 micro Tesla. अब देखो कि यहाँ पे जो magnetic field है that is directly proportional to x, right? So for case A where x is less than or equal to r, the magnetic field is directly proportional to x. Now second case की अगर हम बात करते हैं case B, यहाँ पे x is more than r means आपका जो distance है from the axis that will become more than the radius. So ये आपका circular cross section था. This is the axis and dot direction में हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट था. नाउ हमें किसी डिस्टेंस x पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एंड दैट डिस्टेंस x इज मोर देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सो यहाँ पे किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक एम्फेरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा. इस तरह से सर्कुलर एम्फेरियन लूप हम ड्रॉ करेंगे एंड बाय सिमेट्री वी कैन से कि at each point on this एम्फेरियन लूप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है. डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से. सो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो. तो आप देखो कि एट ईच पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा और इस तरह से आएगा, है ना. एट ईच पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल टू द लूप, इस तरह से आएगा. एंड आप देखो जो डीएल का डायरेक्शन होगा वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा. सो अगेन अगर हम एम्फेयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज. सो हेयर बी डॉट डी एल विल बिकम सिंपली बी डी एल बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल सेम डायरेक्शन में है. सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपली बी डी एल हो जाएगा. नाउ जो बी है, the magnitude of the magnetic field that is constant, so integration of dl, what is integration of dl, that is the total length of this loop that will become 2 pi x, है ना. ये जो पूरा लूप है इसकी जो टोटल लेंथ है that is perimeter, it will become 2 pi x, that is equal to mu naught into I enclosed. what is I enclosed, कितना करंट इनक्लोज है इस एम्फेरियन लूप के अंदर. तो आप देखो कि ये जो पूरा वायर है ये इस एम्फेरियन लूप के अंदर है. इट मीन्स जो भी टोटल करंट है इस वायर में वो पूरा आई इनक्लोज है, पूरा का पूरा करंट इनक्लोज है इस लूप के अंदर. सो द वैल्यू ऑफ आई इनक्लोज विल बिकम सिंपली आई, दैट इज 5 एम्पियर ना. फ्रॉम हियर बी दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई into I upon x. So just put the values here. B that is equal to 2 into 10 power minus 7. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस 2 into 10 power minus 7 into the value of I is 5 divided by x. From here you will get 10 power minus 6 upon x. So here you can see that the magnetic field we are getting is 10 power minus 6 upon x. One thing you have to note and note from this is magnetic field is inversely proportional to x. Now हमें magnetic field पूछी है at x is equal to 20 centimeter. So you can just put the value here. B is equal to 10 power minus 6. X को आपको ऐसा यूनिट में पुट करना पड़ेगा. It will be 0.2 meter. So this will become 5 into 10 power minus 6 Tesla. That is 5 micro Tesla. Right? अभी अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपको
इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, वाई एक्सिस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने दो केसेस लिए थे, लाइक दिस इज एक्स इज इक्वल टू r, that is 10 centimeter. So this is the range where x is less than or equal to radius, and this is the range where x is more than r. So आप देखो कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास x द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। सो यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड हेयर इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लाइक इफ यू प्लॉट द पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, देन x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी दैट इज 2 माइक्रो टेस्ला, एंड x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी यहाँ पे this value was 10 micro Tesla, and when x was 20 centimeter, the value of the magnetic field here ना जो magnetic field की value आ रही थी, this value was 5 micro Tesla. So ये ग्राफ है जो कि आपको थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है. Hope you already know these things. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.